मिला लीजिए लाइन को। शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशन। नवजात शिशु असहाय तथा सामाजिक होता है, वह ना बोलना जानता है और ना चलना फिरना, फुल स्टॉप। उसका ना कोई मित्र होता है और ना कोई शत्रु। उसका ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु। फुल स्टॉप लिख लिए, फुल स्टॉप। यही नहीं कॉमा, उसे समाज के रीति रिवाजों तथा परंपराओं का भी ज्ञान नहीं होता है। परंपराओं का भी ज्ञान नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, कॉमा, वैसे वैसे उस पर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक, ये देखिएगा, औपचारिक तथा अनौपचारिक, इसे बोलेंगे फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, इसे बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है। देखिए, इसको डिटेल से बता दूं, औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो किसी विशेष शिक्षक द्वारा विशेष टाइम में विशेष सिलेबस को एक समय में किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा पूरा की जाती है, वो हो गया फॉर्मल एजुकेशन। जैसे हो गया स्कूल, विद्यालय, कॉलेजेस, ठीक है, ये सब औपचारिक शिक्षा हो गया, इस पर सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें आप कहीं भी जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी टाइम प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके परिवार के हो, आपके दोस्त संबंधी हो, आप किसी भी रोड चलते आगे से पूछ सकते हैं, भाई ये रास्ता किधर जाती है, अच्छा यहाँ मुझे रामगढ़ जानी है, ऑटो कहाँ से मिलती है, आप किसी से भी ज्ञान प्राप्त करें, कहीं भी ज्ञान प्राप्त करें। जबकि औपचारिक शिक्षा वो होती है जो किसी विद्यालय में किसी निश्चित पीरियड द्वारा, यानी मेरे द्वारा किसी निश्चित टॉपिक पे है, निश्चित समय सीमा के अंतराल में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, उसे औपचारिक शिक्षा कहे जाते हैं। समझ गए ना। तीसरे में आएगा नॉन औपचारिक शिक्षा। नॉन औपचारिक शिक्षा होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आप वो भी कहीं भी किसी से कहीं भी जा करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि आप रेडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, टीवी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। किसान भी उदाहरण था, और इग्नू जो डिस्टेंस एजुकेशन को जो शिक्षा दी जाती है वो सब भी आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, ये नॉन औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन औपचारिक शिक्षा। इसके डिटेल्स लिखा हुआ, ठीक है, नॉन फॉर्मल को बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस सब को डिटेल में भी लिखा हुआ, ठीक है। तो सब जानते हैं कि एजुकेशन क्या है, पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। पढ़ता है, इस प्रभाव के कारण, फुल स्टॉप, इस प्रभाव के कारण उसका जहाँ एक और है ना, और ये वाला और है ना, एंड वाला और नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये वाला और दो, हो गया। एक और मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है। ये देखिए, संवेगात्मक, कॉग्निटिव होते हैं, विकास होता जाता है। हो गया। अब देखिए, फुल स्टॉप करके पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब लिखेंगे, हाँ, शिक्षा वह प्रकाश है, शिक्षा वह प्रकाश है
जिसके द्वारा बालक की समस्त शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शारीरिक फिजिकल मानसिक, हाँ क्या चीज़ इसको मानसिक का जो मेंटल होते हैं, सामाजिक सोशल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शक्तियों का विकास होता है, शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक मतलब पार्ट मतलब कंपोनेंट, मिला लीजिएगा लाइन को। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक समाज का एक उत्तरदायी घटक, ठीक है ना, एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर मतलब बाद में जो आप सब क्रियाएं जो सीखते हैं वो बाद में, पूर्वोत्तर मतलब होता है पहले, उत्तरोत्तर मतलब जो बाद, जो सब कुछ प्राप्त करने के बाद जो आप पाते हैं सो उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत ठीक है, देखिएगा ओतप्रोत होकर संस्कृति तथा कल्चर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित लिख लेंगे ना, पुनर्जीवित तथा पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित है और क्या बोला, पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करेंगे, आप लिखेंगे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए, शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, अर्थात सीखने सिखाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, शिक्षा। और शिक्षा को जो अंग्रेजी भाषा है लैटिन है, तो जो एजुकेशन का रूपांतर जो है 3 शब्दों के माध्यम से हुई है। एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के 3 शब्दों के रूपांतर से हुई है, एडुकेटम, एडुकेयर और एडुशियर, ठीक है। तो यहाँ हम बारी बारी से देखेंगे, शिक्षा का डैश देके लिखना शुरू करेंगे आप। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, डैश देके लिखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, उसको मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। डैश, फिर डैश देख लिखिएगा, हेडिंग देखिएगा शिक्षा का अर्थ, उसमें लिखिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, हाँ हेडिंग हो गया। उसके बाद लिखिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे
शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। देखिए ज़्यादातर शब्दों जो हुई है ना आंग्ल भाषा और लैटिन भाषा ग्रीक भाषा के शब्दों की उत्पत्ति से ही हुई है। हम तो कहीं को भेज दें, दूसरे की भाषा को पढ़ते हैं, उसी का रूपांतर होकर के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आंग्ल भाषा में एजुकेशन, एजुकेशन लिखेंगे, एजुकेशन के वाला लिखेंगे एजुकेशन ऐसे करके इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे ना, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन कहते हैं, कहते हैं फुल स्टॉप। शिक्षा शास्त्रियों का मत है, शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि एजुकेशन, केवल हिंदी लिखेंगे एजुकेशन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे आप। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति, 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 पत्ती व्युत्पत्ति है। उत्पत्ति लिखे या व्युत्पत्ति लिखे एक ही है। लैटिन, लैटिन हाँ, ये हो गया लैटिन, इंग्लिश में लिखेंगे लैटिन। भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। शब्द अब ऐसे करके आप ना लकीर खींचेंगे, आप यहाँ लिखेंगे शब्द, शब्द वर्ड, उसके बाद हो गया अर्थ। अर्थ मीनिंग, एडुकेटम, ये वाला होगा एडुकेटम। इंग्लिश में लिखेंगे ADUCATUM, एडुकेटम। उसके बाद होता है एडुसियर, एडुसियर। उसके बाद होता है एडुकेयर, CARE, केयर, एडुकेयर। बढ़िया जगह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बढ़िया से इसको लिखना, लकीर खींच खींच के लिखना है एकदम साफ सुथरी रहता है, किसी का नहीं लिखना है। देखो ठीक से लिख दे दो, सब लिखे कुछ हो जाएगा ठीक। देखिए सब टीचर का अलग अलग कॉपी खरीद लीजिए, एकदम दिमाग मैंने पहले आप लोग बता दे रहा, सब टीचर का अलग अलग किताब रखती है। ये बोले भाई अशोक सर का बुक है, हाँ ये है राजेश सर का बुक है, ये राजेंद्र सर का बुक है, ये संजीव मैडम का है, ये रंजीत मैडम का है। बार बार लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ के बाद हो सकता है आपको टाइम ना मिले, तब लोग रहना कहाँ होता है। छोटा सा रूम में सब मिल जाता है ना, कैसे का रूम है, कैसे का पर बेड होता है। 3 जन में एक ही रूम में रह रहे हैं, हम लोग 3500 ले रहे हैं। हम लोग 2 जन रहते हैं, 2500 दे देते हैं। तुम लोग कहाँ पे? सेम जगह रहते हैं, रूम अलग अलग जगह रहते हैं। वो बंदा इधर होगा ना, जी सर, रूम पास है। आप उधर लिखिए, ठीक है, टिकट को साइड में लिखिएगा। टू ट्रेन, टू ट्रेन, हाँ TRAIN, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग, स्पेलिंग में पूछ लीजिएगा, ठीक है। टू ट्रेन, ट्रेंड करना, ट्रेन मतलब ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन मतलब अपना ट्रेंड करना, इसे आप लोग ट्रेंड हो रहे हैं। टीचर बनने से पूर्व आप यहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं,
हाँ, एक्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की जो कलाएं हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग, पढ़ाए, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हो गया। फर्स्ट कॉलम है, उसमें क्या बोलते हैं, शिक्षित करना। अगर शब्द का मतलब निकालेंगे तो मतलब निकलेगा शिक्षित करना, शिक्षित करना, ब्रैकेट लिखना है। ये हो गया फर्स्ट वाला का, लिख लिए। अब दूसरा देखेंगे, एडुसियर, टू लीड आउट, इसको क्या लिखेंगे, टू लीड आउट, टू लीड आउट, विकसित करना, ब्रैकेट में लिखेंगे विकसित करना अथवा निकालना, विकसित करना अथवा निकालना, विकसित करना अथवा निकालना, हो गया। तीसरा लिखेंगे एडुकेयर में, टू एडुकेट, टू एडुकेट, एडुकेट, टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप, हाँ, ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप, छोटा भी लिखिएगा, टू ब्रिंग अप, टू राइज, उठना, उठना। अब हिंदी में लिखना शुरू करें, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, कौमा, बाहर निकालना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना, आगे बढ़ाना, कौमा, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। ये आपका 3 चीज हो गया, जो कि शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन के 3 शब्दों से निकली है, एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर, ठीक है। एडुकेटम का मतलब था टू ट्रेन, टू एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षित करना। एडुसियर का मतलब था टू लीड आउट, टू लीड आउट, बाहर निकालना ना। दूसरा का विकसित करना और बाहर निकालना। इसके बाद है एडुकेयर, एडुकेयर टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना था, विकसित करना। चलिए इस सबको बंद करके पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब हम देखेंगे, जैसे एडुकेटर को भी 2 शब्दों में और लिया था, ई और ड्यूको, ई और ड्यूको शब्द से ही बनते हैं, एडुकेशन बोलते हैं, ई और ड्यूको, ड्यूको बता रहे हैं, लिखना है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप। लैटिन भाषा के एडुकेटम, वही जो पहला लिखवाया सो, देवनागरी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, रोमन में भी, देवनागरी और रोमन दोनों में लिखेंगे। लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना, अर्थ है शिक्षित करना। तो सरस्वती पूजा में तुमने तो नहीं थी 26 जनवरी में? 25 तारीख को एडमिशन हुआ सर, उसके बाद हम घर चले गए। बहुत मजा आया, बहुत बहुत अच्छा लगा। सरस्वती पूजा और 26 जनवरी क्या था ना, ये 26 जनवरी को दोनों त्यौहार एक ही जगह मर्ज हो गया। नहीं तो क्या होता है ना कि 26 जनवरी का प्रोग्राम इतनी लंबी रहती है ना कि सारा दिन चला जाता है उसमें। तो इसलिए हम क्या, सरस्वती पूजा भी एक साथ है और उधर 26 जनवरी है। तो केवल झंडे को सलामी, थोड़ा सा भाषण पोषण जो हुए जो 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का, उसके बाद तुरंत वो कन्वर्ट हो गया सरस्वती पूजा में, क्योंकि उसका टाइमिंग होता है पूजा पाठ करने का। भाई जो नियम बना दिया गया है भाई पंडित लोग के द्वारा, सब तो भाई मानना है, उस टाइम में तो भाई पूजा पाठ करना है, तो फिर अशुभ हो जाता है। तो श्रद्धा फिर सरस्वती पूजा का धूमधाम चला। दूसरा दिन विसर्जन हुई, जिसमें महाविद्यालय के सब नए लोग, कुछ पुराने लोग भी आए हैं 21 तारीख के, खूब रंग गंभीर डांस वांस बड़ा अच्छा हुआ, किया था है ना।